गाइस, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन सीन 2 फ्रॉम द मूवी डाकू महाराज ऑफ नंदमूरी बालकृष्ण सर। तो पार्ट 1 सीन 1 में हमने देखा कि बेबी वैष्णवी पे कुछ मुसीबत आने वाली है एंड इस वजह से डाकू महाराज इज कमिंग टू सेव हर। ओके, तो डाकू महाराज एंड बेबी वैष्णवी का क्या लेना देना है वो मुझे पिछले सीन में तो नहीं समझ में आया। बहुत सारी चीजें हुई वो पिछले सीन में बाय द वे। सो लेट्स सी, अभी थोड़ी क्लैरिटी आएगी नेक्स्ट सीन में। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नाइक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। ये पहुंच गया ना वहां पे। स्टॉप। मैंने बताया था ना महाराज, डीआईजी साहब ने पुलिस प्रोटेक्शन लगाया हुआ है। क्या रे गोविंद, ये नया कैंडिडेट कौन है? इंटरोगेशन भी तू ही कर लेना। ठीक है, आप ही पूछिए। हाँ तो बताओ गोविंद, कौन है ये नया कैंडिडेट? यहाँ का नया ड्राइवर है साहब। अपना नाम बता। नाना जी। गाड़ी से उतर, चेक करना है। अच्छा, नाना जी नाम है। ठीक है, आप ही कर लीजिए, आप ही कर लीजिए। तुझे बड़ी चुल है ना, तू ही चेक कर। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। ए बाबू चल उतर। 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, तब रॉड डाली थी। अच्छा अच्छा। उसी एक्सीडेंट में बैक इंजरी भी हुई, तब प्लेट डाली थी। अयो बुलेट। हाँ, मतलब बुलेट से जाते जाते गिर गए थे तो वो बोल्ट लगा दिए हैं। तो कॉमन मैन है, आयरन मैन है, भंगार की दुकान बन के चल रहा है। अब मैं जाऊं? घर में एंट्री लेने से पहले एसआई मैडम का परमिशन लेना होगा। बाप जी, एसआई मैडम को बुलाओ। पहले तरबूजे को अंदर कीजिए। उर्वशी मैडम बाकी रिपोर्टिंग एक बार गेट के पास नहीं करती। क्या ही इंट्रो है इसका। मैडम ये नया ड्राइवर है, इसका नाम जो है दिखता तो नहीं है ये ड्राइवर जैसा। ए, क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? बता मुझे। सेफ्टी लॉक लगाना भूल गई। घर में बच्चे घूमते रहते हैं ना, संभाल के रखिए मैडम। क्या तू एडवाइस दे रहा है? मैडम इसी रिवॉल्वर से ठोकिए इसे। ये रिवॉल्वर नहीं, पिस्तौल है। बोतार सेम। बोतार नॉट सेम। रिवॉल्वर में 6 बुलेट्स होती हैं, पिस्तौल में 8 बुलेट्स होती हैं। अब मैं जाऊं मैडम? He is interesting. गोविंद ने कहा कि वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। सिर्फ हमारे हाँ कहने से तुम ड्राइवर नहीं बनोगे, हमारी गुड़िया को भी हाँ करनी होगी। बेटा वैष्णवी, आ रही हूँ नानी माँ। इस बच्ची का और इसका कुछ है, मतलब लेना देना है कुछ। क्यों कृष्णमूर्ति, टैबलेट्स ले लिए ना? नहीं, भूल गया बेटा। क्यों राधा माँ, तुम्हें याद दिलाना चाहिए था ना। मैं भूल गई बेटा। घर पे इतने सारे लोग हैं, सब मुझे याद रखना पड़ता है। पढ़ाई भी तो करनी है। ए गोविंद। हाँ बिटिया। यही है क्या नया ड्राइवर? हाँ बिटिया। नाम क्या है? नाना जी बेटा। तुम खुद से ही जी लगा लोगे तो मुझे तुम्हें रिस्पेक्ट देनी होगी। नहीं दूंगी। ओके। मैं तुम्हें ड्राइवर ही बुलाऊंगी। तुम्हारी जो मर्जी मुझे बुला लो। डोंट एक्ट स्मार्ट। एक टफ क्वेश्चन पूछूंगी, बताओगे? पूछो बेटा। एक लॉरी ड्राइवर तेजी से तुम्हारी ओर आ रहा है और रास्ते से हटने की जगह भी नहीं है, तब क्या करोगे? लॉरी आती तो हटना पड़ता, ड्राइवर आए तो क्यों हटे बेटा? ओह माय गॉड, हमारे क्लास में किसी का आंसर नहीं पता था। फिर तुम्हें कैसे पता? दरअसल मैं पहले लॉरी ड्राइवर था बेटा, इसीलिए पता है। ओहो, ठीक है, अब असली टेस्ट लूंगी। चलो। ओके। सीट बेल्ट लगा लो बेटा। मैं किसी की बात सुनने वालों में से नहीं हूँ। मन करेगा तो ही करूंगी। स्टार्ट करो। हेलो, स्टार्ट करनी तो आती है ना तुझे? ललकार दिया उसने।
सिर्फ गन के बारे में नहीं, गियर के बारे में भी थोड़ा जान ले। Oh my god, oh my god. Ouch! कट टू कट चल रहे थे। और ये लोग एंजॉय कर रहे हैं सामने वाले। क्या सुनोगे भाई? मेरे मम्मी ने पहले ही दिन निकाल दिया होता काम से। कुछ कनेक्शन है इन दोनों का। तुम्हें ब्रेक मारने किसने कहा? बोलो क्यों मारा? वो पीछे फूल के पौधे हैं ना, इनमें भी जान होती है बेटा। जानबूझकर मैं किसी की जान नहीं ले सकता। ये तो हर्ट हो गई, तू सिलेक्ट नहीं होने वाला। नानू, he is selected. छोटू सोच ले गया। स्टीफन, एक बार फिर सोच ले। तुझे बढ़िया ऑफर दे रहा हूँ, कुछ भी हो यही सेटल कर लेंगे। मैं भी तो यही चाहता हूँ। बता तुझे कितना चाहिए? छोटू सोच ले गया कि नहीं? कितना? एक पेटी, 2 पेटी? कितनी बार बोलूं सॉस ले गया? बाप रे। 3 पेटी? बताना कितना चाहिए तुझे? एक्चुअली 1 is enough. सॉस मिल गया उसको। सॉस मिल गया? What the hell? स्टीफन राज, स्पेशल टास्क फोर्स। सर, मैं स्टीफन राज बोल रहा हूँ। कहाँ हो स्टीफन? I have been trying to call you. सर, मुन्ना सिंह को अरेस्ट करके लेकर आ ही रहा था कि इतने में उसने गन छीनकर शूट करने की कोशिश की और डिफेंस में एनकाउंटर करना पड़ा। एग्जैक्टली। आपको कैसे पता चला सर? मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ स्टीफन। अपने गुस्से की वजह से तुमने अब तक 40 एनकाउंटर किए हैं। वो सब छोड़ो, अब मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट केस सौंप रहा हूँ। हर हाल में हमें उस डाकू को पकड़ना है, बिना एनकाउंटर किए। ये सीएम का ऑर्डर है। I want him alive. हेलो। Do you understand? हेलो। हेलो मतलब सर। मैं जानता हूँ तुम्हें सुनाई दे रहा है स्टीफन। सॉरी सर। इसको उसको अलाइव नहीं पकड़ना है। तू चाहे अंडरग्राउंड हो जा या किसी जंगल में छुप जा, पकड़ लूंगा साले। सुन, जब तक ये मामला ठंडा ना पड़ जाए तो उस जंगल से बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। अरे कब तक इस जंगल में सड़ता रहूं? मैं उस केस को रफा दफा कर रहा हूँ, लेकिन कुछ टाइम लगेगा ना। You don't loves me. इस सब की वजह उस बुड्ढे की नातिन है ना। किसी दिन उस लड़की को अपनी गाड़ी से बांध कर ऐसा घसीटूंगा कि उसकी मौत की चीखें सुनकर बुड्ढा कांप उठेगा, तभी वो केस वापस लेगा। अबे साला जंगली कहीं का। White job this day. माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन। अबे माइकल लाल जैक्सन ठोक दूंगा तुझे। तूने अपना पैर कहाँ रखा है वो देख। वो उसको घसीटना चाहता था लड़की को। एनिमल पोचिंग केस के आरोप में अंडरग्राउंड में छिपे मनोहर नायडू को बिना किसी के दबाव में आए खुद ब खुद पुलिस के सामने सरेंडर करने की वजह से खुद ब खुद सरेंडर 14 दिनों की जुडिशियल रिमांड में भेजा जा रहा है। वो डॉग। अच्छा, शर्म नहीं आती? चुप। You don't loves me. सरेंडर क्यों किया? क्यों किया समझ में आ गया। डाकू के एस्केप होने के पहले कोई इससे मिलने आया था क्या? एस्केप होने से 2 दिन पहले
कोई बूढ़ी औरत उनसे मिलने आई थी सर। शारदा गुज्जर, एड्रेस मिसिंग। सुना है शादीशुदा है सर, मगर उससे मिलने बीवी कभी नहीं आई। जिंदा भी है या मर गई पता नहीं। डाकू का सेल कहाँ है? What an art. उन्होंने ही बनाया सर। बहुत ही धार्मिक है सर। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माता रानी का ध्यान लगाते हैं। साहब, एक बार मुलाकात में। बेटा तेरी वजह से हमारे घर परिवार सुरक्षित हैं। सब कुशल मंगल है। बिटिया वैष्णवी कैसी है? अच्छी है। वैष्णवी का क्या लेना देना है? जेल से भागने की दो ही वजह होती है, एक होती है फ्रीडम, दूसरी होती है फैमिली। फ्रीडम के लिए तो नहीं सर। करीब 6 महीने पहले एक दिन सभी कैदियों ने फरार होने का प्लान बनाया। जेल की दीवारों को भी ब्लास्ट किया था, लेकिन न खुद भागा और न किसी को भागने दिया। His imagination is at a very different level, नहीं? इनकी बातें सुनकर लगता है कि वो यहाँ से अपने लिए तो बिल्कुल नहीं भागा है, शायद किसी और को उसकी जरूरत थी। वो कौन हो सकता है सर? हमें वही पता लगाना है। ये पूरा उनके फैमिली के साथ मिक्स अप हो गया है ना? Oh, the way he's protecting her. तुम्हारे बदन से भी बूंद बूंद खून निकलेगा तो ओके? ओ गुड़िया मेरे प्यारे, ओ चुटके से दुलारे। मासी, मेरी माँ मुझे क्या कहकर बुलाती थी? गुड़िया। ये तुम्हें कैसे पता? मैंने ही बताया बेटा। ओके, तो उर्वशी इज एसपी और अभी उर्वशी का ये रोल है, उसका इंट्रोडक्शन ही बहुत डिफरेंट काइंड का था बाय द वे। एंड इस बेटी के साथ कुछ तो बहुत गहरा नाता है, बिकॉज देयर वाज अ फ्लैशबैक सीन, है ना? ऐसे कुछ आग लगी हुई थी एंड एवरीथिंग, वैसे टाइप का सीन था। तो इसका कुछ तो लेना देना है। उसने अपने आप का नाम नाना जी बोला है, तो इट मीन्स वो इसका नाना लगता है कि, पर वो तो नाना के साथ ही रहती है। ओके, आई डोंट नो, अब पता चल जाएगा नेक्स्ट सीन में, बिकॉज वो जिस घर में रहती है वो उसका नाना ही तो है, राइट? एंड उसका इतना ख्याल, वो कितना क्यूट लग रहा है। जैसे वो सोने वाली थी तो पहले उसने पिलो रख दिया, हर एक छोटी छोटी चीज का ख्याल रख रहा है वो। उसका मत खाना, तीखा लगेगा एंड एवरीथिंग। ओह, वो डिफरेंट काइंड ऑफ लव नहीं बोलते ऐसे, एकदम अंदर से वो प्यार, वो वाला। वाह। तो वो अभी उसके घर पे ड्राइवर का काम कर रहा है एंड उसके पीछे अभी पूरा ये लग चुका है पुलिस का कि ये भागा है, भागने का पीछे रीजन क्या है और वो जिंदा भी चाहिए। एंड उसने वो आर्ट बनाया। मुझे इमेजिनेशन हो रही थी पुलिस की उसके बारे में, वूम करके एंड एवरीथिंग, नहीं वैसे पास गया, उसने आंखें खोली, वूम, वो वाला, या फिर बहुत सी चीजों का इमेजिनेशन जो वो कर रहा था। दिस वाज एट अनदर लेवल। तो ये था मेरा रिएक्शन। जितना हो सके लाइक कमेंट से ऐसे भर दो गाइस, हो सके तो सब थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा बाय।